योगी मोदी होश में आओ, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करो, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, विपक्षी दल के नेताओं को रिहा करो, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, होश में आओ, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, को फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार करना बंद करो, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करो, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जिला अधिकारी कार्यालय गोरखपुर के। यहाँ पर इंडिया गठबंधन एजिटेशन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी गोरखपुर की इकाई। जो इनका अभी 3-4 दिन पहले शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि पूरे इंडिया के अंदर हर जिला में, हर जिले के मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी के माध्यम से। वजह एकदम साफ है कि जो इनके अरविंद केजरीवाल है, सुप्रीमो आम आदमी पार्टी का, उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिहाई नहीं हो रही है। बीच में पैरोल में उनकी रिहाई की गई थी इलेक्शन के पीरियड में, और वो 21 दिन के लिए उनको रिहा किया गया था, और जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ उस दिन फिर से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कई इनके शीर्ष नेता जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री होते हैं वो भी बंद, सत्येंद्र जैन जी वो भी बंद, संजय सिंह एक बड़े लंबे समय तक बंद रहे हैं, लेकिन फिर उनको जो है जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए हैं। अभी इन लोग की डिमांड ये है, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है। आज दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर भी इनकी बड़ी रैली हो रही है। उसी का प्रतीकात्मक रूप में ये अलग अलग शहर में, अलग अलग जिलाधिकारी के यहाँ, अलग अलग जिले में ये आम आदमी पार्टी की जो अलग अलग इकाई है और इंडिया गठबंधन की इकाई है, उसके साथ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, किस सिलसिले में ये आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट फिर इलेक्शन के बाद। जी, दरअसल इंडिया गठबंधन इसीलिए बनी है कि मोदी का जो फांसीवादी रिजीम है इसको कैसे खत्म करके जनता को मुक्ति दिलाई जाए, जनता अपनी राहत की सांस ले सके। तो इसलिए जब तक ये मुक्ति नहीं होगी तब तक ये इंडिया गठबंधन रहेगा और वो मुक्ति तक की लड़ाई जारी रहेगी। बात आज का जो है, मुख्य बात ये है कि जो भाजपा पूरे देश में फांसीवादी निजाम कायम करना चाहती है और उसके तहत जो विपक्षी आवाज है, जो विपक्षी पार्टी के नेता लोग हैं, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करना, उनको गिरफ्तार करना, जिसका बड़ा सबूत अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जी है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल समेत जितने सारे राजनीतिक कैदी हैं, जो राजनीतिक लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, वापस किया जाए। देखिए, सरकार तर्क दे रही है कि ईडी और सीबीआई निष्पक्ष हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि निष्पक्ष नहीं बल्कि ये सरकार का तोता है, और ये तोता के बल पे चाह रहे हैं कि कैसे विपक्ष के नेताओं का गला दबा दिया जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत की जनता इनके कलई खोल दी है, इनकी हकीकत समझ गई है और उसके खिलाफ लड़ रही है। इन्होंने लोकसभा में इनको अभी धूल चटाया है, विधानसभा और आने वाले दिनों में इनको और बड़ा झटका देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर इनका ये साफ कहना है कि जो भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वो द्वेष पूर्वक हुई है और फर्जी मुकदमे में उनको शामिल किया गया है और फर्जी मुकदमे लाद करके उनको जेल में बंद किया जाता है। सवाल ये उठता है, फर्जी अगर मुकदमा है तो कितने दिन तक? यहाँ पर जो नेता हैं उनके ऊपर केसेस काफी दिनों से चल रहे हैं। ईडी उनके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन लोग का दावा है कि झूठा मुकदमा है। आइए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। क्या मामला है आपका, क्या कहना है? आप कहते हैं कि झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा के कितने दिन? 1 साल, 2 साल? अभी 2-2 साल से ज्यादा सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया, इतने लंबे समय से लोग बंद रहे हैं।
काफी समय बाद जो है लोग जो है संजय सिंह भी बाहर आए हैं, तो फर्जी मुकदमा कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। देखिए, जब आप पीएमएलए एक्ट का अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ साफ ये प्राविधान है, गिरफ्तारी तो वो करेंगे, उनकी जमानत या रिहाई जब वो चाहेंगे तभी होगा, चाहे कोई सबूत हो चाहे ना हो। इसी का इस कानून का दुरुपयोग करते हुए, इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये पोटा से भी खतरनाक कानून है जो ईडी को ये जो पावर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करके, ये केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, उनके चरित्र का हनन करने के लिए, उनका जो लोकप्रियता है उसको गिराने के लिए, जहां ये लोग शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम करने की बजाय आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को या उनके दल को समाप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय में ये दल राष्ट्रीय दल बना, और वो भी गुजरात के वोटरों से राष्ट्रीय दल बना। हमारे 5 विधायक जब से जीते गुजरात में, तब से ये आंख के किरकिरी बने हुए हैं मोदी के, और मोदी एन प्राकरणेन अपने सत्ता के बल पे ये सरकार अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन के तहत जितने भी दल शामिल हैं विपक्ष के, वो सारे एकजुट हो चुके हैं और इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कस चुके हैं। अगर ये रिहाई नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए, भले 2 साल से गिरफ्तार हो, भले 1.5 साल से गिरफ्तार हो, लेकिन ईडी और सीबीआई आज तक कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पाई है और न दे पाएगी। ये हम लोग को पूरा विश्वास है कि ट्रायल के ही समय ये मुकदमा धड़ाम से गिरेगा। लेकिन जब तक इनकी मर्जी चल रही है चला ले, जिस दिन ऊपर वाला देख रहा है, जिस दिन ये सत्ता से बाहर होंगे, तो जो ये देश बेचने का काम कर रहे हैं उसके बारे में ये सोच लें कि इनका क्या हश्र होगा। तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं द्वेष पूर्वक ही इनको जो है गिरफ्तार किया गया। आइए यहाँ पर कुछ और लोग भी गठबंधन के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा नाम गणेश कुमार प्रजापति, मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। ये भाजपा के तानाशाही सरकार में जो विपक्ष के साथ ये भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। सबसे पहले केजरीवाल जी जो दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री थे, बच्चों को रोजगार, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ की स्कूली की व्यवस्था इतनी गजब थी, इनको देखा नहीं गया और झूठे दारू के केस में इनको जेल भेजने का काम किया गया, जो कि अभी तक उसको कोर्ट से भी नहीं पुख्ता हो पाया। और ईडी सीबीआई बार बार इनको जो परेशान कर रही है, हम लोगों का यही मांग है कि जल्द से जल्द केजरीवाल जी को रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो इनके घटक दल है, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहाई किया जाए और उनके स्वास्थ्य पर जो है ध्यान दिया जाए। आपका क्या मानना है? क्या ये जो गिरफ्तारी हुई है सही हुई है? देखिए, गिरफ्तारी सही नहीं हुई है। गिरफ्तारी उनका करवा रहे हैं जिनसे इनको डर है सरकार जाने का। और यही चुनाव जो 2024 में हुआ है, जनता ने बीजेपी का इलाज कर दिया है। ऑपरेशन होना बाकी है और वो भी 2027 में जनता इनका बीजेपी का पूरी तरह से ऑपरेशन करेगी। आज का जो यहाँ पर धरना है उसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या है आपका मानना? मेरा मानना ये है कि ये जो फांसीवाद सरकार है भाजपा, ये बिल्कुल भी विपक्ष को एकदम खत्म कर देना चाहती है। और ये पहले के जमाने में जैसे राजा राज करते थे, उनके विपक्ष में कोई बोलता नहीं था, वो जिस तरीके से चाहते थे उसी तरीके से जनता पे राज करते थे। ये भी यही चाहते हैं। लेकिन हम इनको आपकी मीडिया के थ्रू और इस ज्ञापन के थ्रू हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि आपकी ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। और जो भी विपक्ष विरोधी जो आप ये काम कर रहे हैं, बिना किसी वजह का, बिना किसी सबूत का, आप किसी को भी जब भी मर्जी कर रहा है कहीं से भी उठा के आप जेल में बंद कर दे रहा है, तो ये नहीं चलेगा। और अगर कह रहे हैं कि ये ईडी और सीबीआई का काम है, वो देख रही है आप गलत कर रहे हैं तो आपको बंद कर दे रही है उठा के जेल में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ईडी और सीबीआई सही तरीके से काम करती तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आज जेल में होता। खुद मोदी जी, चाहे वो योगी जी हो, सब हर एक नेता आज जेल में होता। क्योंकि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप देख सकते हैं, बीफ कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है। और क्या नाम है, अभी ये दवा की कंपनी से इन्होंने जो चंदा लिया है, फर्जी दवाओं को इन्होंने क्या नाम है आदेश दे दिया है, चल रही है। तो अगर ईडी सीबीआई अपने तरीके से काम करती तो ये लोग जेल में होते, ना कि केजरीवाल जी और ना ही विपक्षी के नेताओं जी।
अगर अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई या आम आदमी पार्टी के नेताओं की रिहाई नहीं होती है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग का उग्र प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन हमेशा होता रहेगा और ये जारी है। आज दिल्ली में भी रिहाई के लिए प्रदर्शन किया गया है और बड़े पैमाने पे किया गया और आने वाला समय में हम लोग देख लेते हैं और नहीं होगा तो ये प्रदर्शन आगे बढ़ता जाएगा। आज जो आपने ज्ञापन दिया है जो जिलाधिकारी को, उसमें मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है कि अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि उनका शुगर लेवल काफी घटते जा रहा है और ऐसा ना हो कि वो कोमा में चले जाए। जेल मैनुअल के हिसाब से अगर कोई कैदी बंद होता है या कोई भी अगर जेल के अंदर है तो उसके स्वास्थ्य का पूरा जो है ध्यान रखा जाता है। तो ये इल्जाम जो गवर्नमेंट पे बार बार लग रहा है कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहाँ तक सही है? क्या एविडेंस आपके पास है कि उनके स्वास्थ्य में जो है गिरावट हो रही है या कुछ हो रहा है? कोई मेडिकल बुलेटिन कुछ ऐसा जेल से जारी हुई है क्या? देखिए, जेलर के हिसाब से तो कुछ आ रहा है और एम्स वाला कुछ दे रहा है, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि ये मिला जुला होकर ये पूरी तरह से रिपोर्ट सही नहीं है। तो इस किसको सही माना जाए? जेलर की रिपोर्ट को सही माना जाए या एम्स की रिपोर्ट को सही माना जाए? एम्स जिसका दखल डायरेक्ट नहीं है, जेलर के थ्रू ही दखल होता है, तो किसकी रिपोर्ट सही? हमें लगता है कि जेलर का रिपोर्ट सही है, क्योंकि जेलर ने हमेशा सही रिपोर्ट दिया है और एम्स वाला किसी के दबाव में आकर वो रिपोर्ट गलत दे रहे हैं। तो क्या उनके स्वास्थ्य के साथ दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। शुगर 50 लेवल से नीचे क्यों जा रहा है? वो कोमा में जाने के लिए कोमा में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए हमें लग रहा है कि रिपोर्ट गलत दिया जा रहा है। आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि जो स्वास्थ्य का जो हवाला दिया जा रहा है वो सिर्फ जो है उनके रिहाई के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि जिस वजह से मेडिकल ग्राउंड पर उनकी रिहाई हो सके। ये ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। हम लोग जो है अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, आप जो बोले हैं उसके तहत इनको जेल में डाला गया है, लेकिन अभी तक ईडी सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रही है? अगर सबूत पेश होता तो इसका निर्णय निकलता, लेकिन हम लोग जो है अभी इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। आपका यहाँ कहना उग्र प्रदर्शन, जरा उसकी डिफिनेशन क्या होगी और कब से शुरू हो रहा है? अब देखिए, आज भी उग्र ही प्रदर्शन है। दमदारी से अपने बातों को रखना ही उग्र प्रदर्शन कहलाता है, तोड़फोड़ ही उग्र प्रदर्शन नहीं कहलाता है। लेकिन इस दौरान अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, शासन प्रशासन अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो ये तो उग्र घटना कही जाएगी। अगली रणनीति जैसे ही हम लोग को केंद्र से जो आदेश आएगा, जो हम लोग के पार्टी से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आएगा, हम लोग उसके तहत अगला कार्रवाई करेंगे। तो इनका यहाँ पे साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन और शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा कि अगली क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्व करना है, चक्का जाम करना है, जो भी है, जो वहां से निर्देशित होगा उस हिसाब से ये करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी एकदम साफ निकल करके आ रही है कि ये इन लोग का जो धरना प्रदर्शन है, इंडिया गठबंधन जो इंटैक्ट पड़ा हुआ है, ये तब तक चलेगा जब तक इनके अरविंद केजरीवाल साहब जेल से बाहर नहीं आते हैं, उनकी रिहाई नहीं होती है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।